जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का खास कार्यक्रम चिन्हारी। और अब बारी है ऐसी चिन्हारी से रूबरू होने की जो बिलासपुर की जनता जिन्हें सुनना चाहती है, जानना चाहती है। हमारे साथ में बिलासपुर क्षेत्र के विधायक हैं शैलेश पांडे जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मंच पर उनका। शैलेश पांडे जी, राजनीति बड़ी बात होती है, लेकिन लोकप्रियता राजनीति में किस तरीके से शैलेश पांडे जी की है ये पूरा बिलासपुर जानता है और छत्तीसगढ़ भी जानता है। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी बॉलीवुड की एक्ट्रेस आराध्या सिन्हा को। वे आए मंच पर, एक्टिंग से जुड़े हुए तमाम बातें हमसे साझा करेंगी। साथ ही बॉलीवुड में करियर कैसे आगे बढ़ रहा है और बॉलीवुड कितना आगे बढ़ रहा है, ये मनोज जी और आराध्या दोनों मिलकर के बेहतर गुफ्तगू कर पाएंगे। मैं बुलाना चाहूंगी एलेना टूटेजा जी को, जो एक्ट्रेस हैं, फिल्म इंडस्ट्री से बॉलीवुड की कई फिल्मों में इन्होंने काम किया है और लगातार अब छत्तीसगढ़ी फिल्मों में भी ट्राई कर रही हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। खास मेहमान हैं तो स्वागत भी खास होना चाहिए। मैं बुलाना चाहूंगी रश्मि अठवानी जी को, सीनियर मैनेजर सेल्स जीएमपीसीजी, और अंशुल तिवारी जी, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर। आप दोनों से आग्रह है कि मंच पर आइए और हमारे मेहमानों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत कीजिए। तो तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि ये सम्मान न सिर्फ इन मेहमानों का है बल्कि पूरे बिलासपुर का और साथ ही छत्तीसगढ़ का है। एक तो प्रतिनिधित्व इंडस्ट्री जो है कला की, फिल्म की, वहां से दो फीमेल्स प्रतिनिधित्व कर रही है चिन्हारी के मंच पर, और एक नेता हैं, एक ऐसे नेता जो बिलासपुर क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं, जिन्होंने चुनाव जीता तो कई कीर्तिमान रच दिए हैं। उनसे भी कुछ सवाल होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बिलासपुर के विकास में आगे उन्होंने माइलस्टोन बनाने की सोची है। स्वागत का सिलसिला लगातार आगे बढ़ता हुआ, और इस वक्त एलेना टूटेजा जो मुकाम हासिल कर रही हैं, अलग अलग एल्बम्स हो, म्यूजिक एल्बम्स हो या फिल्म हो, उसमें लगातार ट्राई कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे चीफ गेस्ट मनोज वर्मा जी। थैंक यू तृप्ति। लेकिन आज जिस तरीके का यहाँ माहौल बना हुआ है, मैं चाहता हूँ कि तृप्ति भी हमारा साथ दे इसमें, और मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ क्योंकि एक पॉलिटिशियन भी हैं बीच में और दो खूबसूरत अभिनेत्रियां भी हैं। चिन्हारी के मंच पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले शैलेश पांडे जी, ऐसे तो विधायक के रूप में आपकी पहचान लगभग 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आपने राजनीति में आने की कैसे सोची सर? क्या होता है कि पहले तो सबसे पहले जी टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार और आप दोनों को भी नमस्कार। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है, मैं जनरली अपने यूनिवर्सिटी का काम करता था, 20 साल सर्विस किया। एक बचपन से एक तमन्ना थी कि लोगों के पास हम जाके काम करें। चाहे शुरुआत में ऐसा लगा कि पुलिस की नौकरी करें, ये करें, वो करें, किस प्रकार से जनसेवा करें, लेकिन घर का बैकग्राउंड थोड़ा सा टेक्निकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला था, तो सभी लगातार इंजीनियर बनते चले गए। मैं आखिरी वाला था, मेरे को भी बना। उसके बाद फिर वही होता है, घर घर की कहानी सब चलता रहा। लेकिन मैं बिलासपुर में लोगों के काम करता रहा। नौकरी तो अपनी जगह पर थी, लेकिन उसके अलावा लोगों से मिलना जुलना, स्कूल में जाना, कॉलेजेस में जाना, यूनिवर्सिटीज़ में जाना, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, खेल कूद, इन सभी में पार्टिसिपेट करना और लगातार लोगों से जुड़ाव बना रहा। और उस जुड़ाव बने रहने के कारण और मन में एक इच्छा भी थी हमेशा कि कुछ करना चाहिए। साथ ही साथ मन में इच्छा थी कि बिलासपुर के लिए मैं कुछ अलग सोचता था, कुछ अच्छा हो सके यहाँ पर, क्या अच्छा हो सके, और वैसा हो नहीं पाता था। यहाँ पर कुछ परेशानियाँ आती थी, तो कई सारी चीज़ें थी जिनके कारण मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना कैरियर ना देखूं। मैंने अपना कैरियर छोड़ा, अपनी नौकरी छोड़ी और सड़क पर आकर मैंने संघर्ष किया अपने साथियों के साथ, अपनी पार्टी के साथ, और ईश्वर की कृपा से वो
मुकाम भी आया कि जनता ने अवसर दिया और लोगों की सेवा करना मन में इच्छा थी। बेसिकली भावना ये कहना चाहूँगा कि यही चीज़ मैंने सीखी है और मैं चूँकि शंकराचार्य जी से भी जुड़ा हुआ था तो उनके माध्यम से भी हम लोग राष्ट्रोत्कर्ष कैसे हो सकता है, राष्ट्र का भला कैसे हो सकता है, ये भावना मन में रही थी और यही चीज़ आगे आ गई। मतलब शिक्षा, फिर समाज सेवा और फिर राजनीति। अच्छा, चिन्हारी के मंच पर हमारे साथ में फिल्म जगत से भी लोग जुड़े हुए हैं। चीफ गेस्ट हमारे मनोज वर्मा जी डायरेक्टर हैं और 2 हीरोइनें सामने हैं। कोई सवाल तो बनता है मनोज जी। हाँ बिल्कुल, मैं तो पहले आराध्या से पूछूंगा क्योंकि आराध्या यहाँ छत्तीसगढ़ से हैं और बहुत छोटी उम्र से काम कर रही है आराध्या, मैं जहाँ तक जान रहा हूँ। आराध्या, अपने जो आपकी शुरुआत है फिल्म के लिए, एक तो कौन सी उम्र से तुमने शुरू किया है फिल्म करना या एक्टिंग करना और कैसे धीरे धीरे बढ़ करके आज आप लीड एक्ट्रेस में भी काम कर रहे हैं? मैं चाहूँगा कि दर्शक आपकी बात ज़रूर सुने। ज़रूर। पहले तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ सभी को और सभी बड़ों को मेरा नमस्कार, आप लोगों को भी। और थैंक्स टू जी कि मुझे यहाँ पे आप लोगों ने इनवाइट किया। और मैंने ये करियर जब मैं क्लास 7th में थी सर, तब से मैंने ये शुरू किया एंड इट्स वेरी टफ फॉर मी क्योंकि मैं प्रॉपर तो यहाँ से हूँ नहीं, छत्तीसगढ़ से, पर अब यहाँ रह रही हूँ तो अब मैं यहीं की हो गई। तो झारखंड से फिर यहाँ आना और यहाँ की लैंग्वेज को प्यार करना, पकड़ना, ये सबके लिए, सबके बस की बात नहीं है। मैंने इससे बहुत प्यार किया, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से सीखा इसको और उस टाइम मेरे लिए बहुत टफ था उस लैंग्वेज को पकड़ना। फिर मैंने धीरे धीरे काम किया, कुछ एल्बम्स आए मेरे को छत्तीसगढ़ी, तो मैंने वो भी किया और 4 फिल्में भी मैंने कर लिया और अब 5वीं करने जा रही हूँ। तो सबके ब्लेसिंग्स है, आप लोगों के ब्लेसिंग्स है कि मैं इतना आगे जा रही हूँ और मैं चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ में मैं ऐसे ही नाम कमाते रहूँ बिकॉज ऑब्वियसली बात ये हमारा ड्रीम है, गोल है, हमको पूरा करना है। तो बस थैंक यू सर। अलीना जी हमारे बीच में हैं। अलीना जी, आपका माइक वो वाला है, बाजू वाला उधर रखा है आपके लेफ्ट पे। आपका हमने बहुत सारी फिल्मों के बारे में सुना है, आपने ज़ीरो में भी कुछ वॉइस दी हुई हैं। आपका माइक ऑन है? ऑन है, ऑन है। अच्छा, ये वाला ले लीजिए आराध्या। हो गया। हाँ, हो गया ना। आपने बहुत सारी फिल्में यहाँ पे अभी किए हैं और आप रशिया से हैं, ऐसा हमको पता चला है। और बॉलीवुड में आप ज़ीरो में भी आपने शाहरुख जी की फिल्म में वॉइस से शायद शुरुआत की कि या एक्ट किया उसमें। थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस उसमें शेयर कीजिए प्लीज़। कैसे आपको वो फिल्म मिली और आपने उसमें क्या रोल अदा किया है? सबसे पहले नमस्ते। और मैं क्या कहना चाहूँगी, अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ ज़ीरो की वजह से ज़्यादा फेमस हो गई। ये छोटा सा ही सीन था वहाँ पे। मैंने उसके अलावा काफ़ी मूवीज़ की है लीड रोल में, जिसमें से 3 मूवीज़ अभी रिलीज़ हो चुकी हैं और 4th मूवी अभी आने वाली है। ग्रेट। बट एक्सपीरियंस को लेकर इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑब्वियसली, बिकॉज इतने बड़े स्टार के सामने परफॉर्म करने का अलग ही मज़ा होता है। ऑब्वियसली आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल वो यहाँ से वहाँ तक चले जाता है, बिकॉज हर कोई नहीं कर पाता। हमारे जैसे एक्टर्स है जो हम स्ट्रगलर भी नहीं बोल सकते, बट स्टिल वी आर नॉट ऑन दैट ए लिस्ट येट। तो हमें हमारे बराबर वाले एक्टर्स के साथ करना काम इजी होता है, बट जो आप इतने बड़े स्टार्स के साथ, जैसे वो बॉलीवुड के बादशाह है, वो भी पहली फिल्म? नो, ये पहली फिल्म नहीं थी। ज़ीरो पहली फिल्म नहीं थी मेरी। अच्छा। हाँ, उससे पहले मैंने काफ़ी किया है। उससे पहले मैंने जॉनी लीवर के साथ भी काम किया है और वो अच्छा काम था। एक सीरियल था सब टीवी में, तो उसमें मैंने लोरेन का रोल किया है। तो वो मतलब रशिया टू इंडिया और इंडिया टू छत्तीसगढ़। यस, ऐसा है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी छत्तीसगढ़ कैसे, क्योंकि अभी हमने सुना है कि आप एक मूवी भी कर रही हैं यहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ कैसे आपने चुना और क्या आपको लगा कि यहाँ पे भी ट्राई करना चाहिए?
मैंने छत्तीसगढ़ नहीं चुना, छत्तीसगढ़ ने मुझे चुना। इसकी भी कहानी अलग है। मैं गई एक प्रोजेक्ट के लिए और हमारे प्रोड्यूसर साहब वहाँ पहुँच गए, तो खाली देख के ही उनको लगा था कि हमारी मूवी की हीरोइन यही बनेगी। बात करी, बात बनी, मुझे कहानी अच्छी लगी, तो अभी इस साल के अंदर हम रिलीज़ करेंगे जो भी हमने प्यार से बनाया। और छत्तीसगढ़ के बारे में बोलूँगी कि छत्तीसगढ़ मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैं आई थी शूट के लिए और बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि यहाँ पे लोग कैसे हैं, यहाँ पे एटमॉस्फेयर कैसा है। तो अभी मैं जब भी आती हूँ छत्तीसगढ़ मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं हर बार सोचती हूँ कि काश मुझे और मौका मिले यहाँ पे काम करने को। और अभी तक मैंने सिर्फ हिंदी फीचर फिल्म्स और सीरियल्स किया है। ये भी फीचर फिल्म ही है, बट वो थोड़ा सा छत्तीसगढ़ की एटमॉस्फेयर में बना है और छत्तीसगढ़ को प्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मुझे चॉलीवुड में काम करने को मिला तो भी मैं करूँगी। मुझे इतना अच्छा लगा। इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि रशिया से इंडिया और इंडिया से छत्तीसगढ़ हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी एलेना काम करने की इच्छुक हैं और लगातार वो कर भी रही हैं। जल्दी ही छत्तीसगढ़ के सिनेमा पर्दे पर उन्हें देखा जा सकता है। वापस लौटते हैं राजनेता की ओर। शैलेश पांडे जी, चूंकि सवाल राजनीति का है तो कुछ तल्ख सवाल भी होने चाहिए। शुरुआत करती हूँ आरोप से। आप पर ऐसा आरोप लगता है कि आप मीठा मीठा बोलते हैं और झांकी बना लेते हैं और जो मेहनत करते रहते हैं लोग वो देखते रह जाते हैं। आप पहली लाइन में खड़े होकर टिकट ले जाते हैं, ऐसा आरोप लगता है। देखिए, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि किसी की भी टिकट जो होती है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और 1900 मतलब 100 साल से बड़ा इतिहास है लगभग। जो टिकट देने का जो मापदंड होता है वो ऐसा नहीं होता है कि कोई आया और टिकट मिल गई, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि उसका मापदंड जो होता है वो सर्वे होते हैं, अलग अलग प्रकार के सर्वे, राज्य स्तरीय सर्वे होता है, केंद्रीय स्तर का एक सर्वे होता है, फिर उसमें IVL, IB की भी रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, फिर उसमें कार्यकर्ताओं की सहमति भी होती है, उनसे भी बातचीत की जाती है और सबसे बातचीत करने के बाद फिर जो यहाँ से पैनल जाता है राष्ट्रीय नेतृत्व, उस पैनल के आधार पर जो ज़्यादा फिट होता है उसको अवसर मिलता है। तो पहली बात ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने ऐसा कहा, आरोप लगता है मेरे ऊपर, आपने ऐसा कहा। तो देखिए, चूँकि कार्यकर्ता बहुत होते हैं, स्वाभाविक है बिलासपुर से टिकट मांगने वाले बहुत सारे मेरे साथी थे। बिल्कुल उनका अधिकार बनता है, उनको मांगना भी चाहिए था, क्योंकि वो भी तो कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं और मैं भी कांग्रेस की सेवा कर रहा था। तो सभी का अपना अपना वो था, अधिकार था और उनका अधिकार बना। लेकिन जो प्रोसेस है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की, वो प्रोसेस तो वही है जो मेरे लिए है, चाहे उनके लिए हो। और फिर पार्टी ने एक विश्वास दिखाया। एक सबसे बड़ी चीज़ होती है टिकट मिलना बिलासपुर जैसे शहर के लिए बड़ी बात थी और उसमें एक बड़ा विश्वास, लेकिन उस विश्वास में एक चुनौती भी थी, खतरा भी था, सब कुछ था। मैं अच्छा, चुनौती क्या ये बड़ी चुनौती थी कि जो यहाँ पे स्थापित विधायक रहे पहले अमर अग्रवाल जी, उनको हराना एक बड़ी चुनौती थी? कैसे आपने ये किया? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है पब्लिक। जनता जब किसी को पसंद करती है और उस पसंद के आधार पर उसका चयन करती है, उसको वोट देती है। स्वाभाविक सी बात है, वो एक बड़े मिनिस्टर थे, 15 साल के मिनिस्टर थे, 20 साल के विधायक थे, स्थापित नेता थे और उनका एक जमा जमाया पूरा क्षेत्र था। तो लेकिन सब चीज़ें स्थायी नहीं होती हैं, परिवर्तनशील होती है। आज जिस जगह पे मैं हूँ वो भी परिवर्तनशील ही है। तो किसी का स्थायित्व तो नहीं होता है कहीं भी किसी जगह पर संसार में। और ये जो परिवर्तन है ये तो होता रहता है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बातें हैं, चुनौतियाँ अपनी जगह पर थीं। कठिनाई चुनाव की बहुत होती है। एक बड़े व्यक्ति के साथ चुनाव लड़ना एक बड़ा टेंशन भी होता है
और खतरे बहुत रहते हैं उसमें तो। अच्छा, आपने परिवर्तन की बात की, जो बदलाव और सकारात्मक बदलाव तो मनोज जी छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में हो रहा है। ये सवाल भी बनता है भाई आराध्या से, आप क्या और जानना चाहेंगे, चूंकि डायरेक्टर और एक्टर दोनों यहाँ पर है। मैं एक चीज़ ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, आराध्या ये बताओ, छत्तीसगढ़ में बहुत सारी फिल्में जो बन रही हैं नॉर्मली एक टेस्ट की मूवी है, और अभी कुछ लोगों ने मान लीजिए भूलन से अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, या और भी बहुत सारी फिल्में ऐसी बन रही हैं जो ऑफ ट्रैक मूवीज़ हैं। तुम किस तरीके की मूवीज़ करना पसंद करोगे अगर प्रायोरिटीज़ पे देखा जाए तो? यहाँ पे मतलब जनरली अगर लड़कियों को देखा जाए कि आपको क्या करना पसंद है, तो लोग बोलेंगे मुझे फीमेल लीड मिलना चाहिए जो मूवी को पूरा संभाल ले। बट आई वांट टू कि मतलब मुझे ऐसा चाहिए कि मैं फीमेल में लीड करूं, बट मैं फीमेल में वो करूं लाइक निगेटिव रोल्स। आई लाइक दैट निगेटिव रोल्स। तो वो अगर मुझे फ्यूचर में मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी मुझे एक्शन मूवीज़ भी बहुत पसंद है, और रिसेंटली मेरी बहुत अच्छी मूवी आ रही है कुरुक्षेत्र, बट उसमें मेरी बहन का रोल है, मैंने बहन का रोल किया है। करण सर और दिलेश साहू की बहन का रोल किया है मैंने, और रोल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्वीट है वो जो कैरेक्टर है। और मैं होप करती हूँ, आशा करती हूँ लोगों से कि वो मुझे पसंद करे उस कैरेक्टर में, और फ्यूचर में डायरेक्टर कुछ भी बना दे। वैसे भी कलाकार वो होता है, कलाकार एक मिट्टी की तरह होता है एक्चुअली, आप उसको जो भी रूप दोगे उस वो रूप में ढल जाएगा, और वो ढलना ज़रूरी भी है। आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, जैसा डायरेक्टर बोलेगा वैसा करेंगे? अगर डायरेक्टर का डिमांड है कि हमारी मूवी में आराध्या को ऐसा दिखना चाहिए, तो बिल्कुल मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। थैंक यू। अलीना जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ कि रशिया में भी आपने कुछ फिल्में की हैं क्या, और या आपने ये करियर कैसे चुना, मतलब बीइंग अ फीमेल लीड आर्टिस्ट? रशिया में मैंने थिएटर किया है, दैट इज़ ऑल्सो हॉबी की तरह। एक्चुअली जैसे मेरे सारे रिलेटिव्स वगैरह बोल रही थी कि तू शायद गलती से रशिया में पैदा हुई है, बिकॉज मुझे बचपन से ही बॉलीवुड पसंद था। आई वॉज गेटिंग ऑफर्स फॉर रशियन सीरियल्स, बट मुझे नहीं करना था, बिकॉज आई वॉजंट फीलिंग लाइक मुझे सिर्फ एक्टर नहीं बनना था, मुझे अगर बनना था तो यहाँ पे इंडिया में आके बनना था। तो so, yeah, and it was luck by chance, and finally I'm here. मैं ये देख रहा हूँ आप हिंदी भी बहुत अच्छे से बोल ले रहे हैं, इंग्लिश भी बड़ी फ्लुएंट है आपकी, रशियन तो आप बोलते ही होंगे। तो ये हिंदी कब सीखी आपने? बचपन से सीख ली थी या फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए सीखी? बचपन से मैंने स्टार्ट किया, कोशिश करी। एक्चुअली रशिया में मूवी डब करके आते हैं, बट सॉन्ग्स अनफॉर्चुनेटली वो ऐसे एज इट इज़ आते हैं, तो जो वो कलाकार गाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता। एंड आई वॉज डूइंग बॉलीवुड स्टेज परफॉर्मेंसेस। आई लव बॉलीवुड डांस। मैं माधुरी जी को फॉलो करती हूँ। Obviously, no one can do like her, but still I was trying myself. तो मुझे जानना था कि एक्सप्रेशन देने के लिए मुझे लिरिक्स जानना बहुत ज़रूरी था। So I started learning हिंदी myself. I was buying original movies हिंदी में, जिसके साथ इंग्लिश सबटाइटल्स आते थे। So फिर यहाँ पे आके 1 साल के अंदर मैंने सीखी। मतलब कितना शानदार है कि सीखने की ललक हो तो आप दुनिया के किसी भी कोने के हों, आप सीख सकते हैं। जैसे एलेना ने हिंदी और इंग्लिश तो है ही, रशियन भी बहुत शानदार वो बोलती हैं। थैंक यू। शैलेश पांडे जी, लोकप्रिय विधायक के तौर पर आप जाने जाते हैं, लेकिन लोकप्रियता तो छत्तीसगढ़ में और भी नेताओं की है। अक्सर हमने देखा है कि टीएस बाबा के साथ आप ज़्यादातर दिखते हैं। अगर हम जानना चाहें आपसे, मुख्यमंत्री जी और टीएस बाबा जी दोनों के व्यक्तित्व में आप क्या अंतर पाते हैं? देखिए, सभी अलग अलग प्रकार के नेता होते हैं, और हर व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत आदरणीय नेता हैं, और हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, हम सबके नेता हैं। और मुझे तो कांग्रेस में प्रवेश करने का भी मतलब उन्हीं को श्रेय जाता है कि वही लाए थे मुझे। और टीएस बाबा का अपना एक सौम्य स्वभाव है, एक सरलता उनमें भी है, और बहुत विनम्रता है। वो एक
बड़े घराने के होते हुए भी बहुत ही आम व्यक्ति की तरह वो सबके साथ रहते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के सभी लोगों के साथ वो भी रहते हैं। तो दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं और दोनों अपने अपने क्षेत्र में सफल हैं। तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि दोनों का स्वभाव अलग प्रकार डिफरेंट है, लेकिन दोनों अपने 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 क्षेत्र में तो सफल हैं। आखिरी सवाल आपसे कि आप बिलासपुर की जनता को क्या और देना चाहते हैं? आने वाले समय में चुनाव होना है, आपकी कितनी दावेदारी है? दूसरी बात ये कि आपको बीजेपी से बड़ी चुनौती मिल रही है या कांग्रेस में ही दिख रही है? देखिए, मैं एक ऐसे क्षेत्र में हूँ, सार्वजनिक क्षेत्र है, और जिस जनता ने मुझ पर विश्वास किया है उस विश्वास के साथ मैं विधायक यहाँ बना। चुनौतियाँ बहुत सारी आती रहेंगी, आंतरिक चुनौतियाँ कह लीजिए या बाह्य चुनौतियाँ जो हैं वो सभी चलती रहेंगी, लेकिन ये बहुत आम सी बात है। मेरा तो काम जो है वो पहले दिन से जो स्टार्ट हुआ है वो आज तक मैं वही काम कर रहा हूँ। तो मैं रोज़ तो पब्लिक के साथ ही रहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी अच्छा काम किया है कि बुरा काम किया है, ये तो बिलासपुर के सम्मानीय जनता ही बताएगी और समय आने पर बताएगी, मैं समझता हूँ। इसके लिए अभी से चिंता करने की क्या ज़रूरत है? अभी तो अपना कर्तव्य निभाने का समय है, वो मैं निभा रहा हूँ। दूसरा प्रश्न आपने जो कहा था कि आप बिलासपुर के लिए क्या सोचते हैं, तो बिलासपुर वास्तव में छत्तीसगढ़ का एक ऐसा शहर है जहाँ पर बहुत प्यारे लोग रहते हैं, बहुत अच्छे, बहुत सरल, पूरे छत्तीसगढ़ में ही रहते हैं। पर बिलासपुर में विशेष रूप से मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ का 2nd नंबर का स्टेट है और 2nd नंबर का सिटी है, और 2nd नंबर के सिटी होने के साथ साथ एक बड़ा दायित्व है बिलासपुर का। उस दिशा में मैं समझता हूँ कि रायपुर जिस स्तर तक पहुँच गया है उस स्तर तक मुझे अपने बिलासपुर को लेकर जाना है, मैं ऐसा समझता हूँ। मैं एक आखिरी सवाल अलीना जी आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी आने वाली फिल्मों के बारे में ज़रूर बता दीजिए, या वेब सीरीज आ रही हैं आपके सुनने में आया है या कुछ आपने किया था? लेटेस्ट मेरे अभी वेब सीरीज हंगामा प्ले में रिलीज़ हुए है, जहाँ पे मैं प्रियल गौर और सचिन श्रोफ जैसे आर्टिस्ट के साथ मैं एज ए लीड आ रही हूँ। यू कैन वॉच दोस वेब सीरीज। उनका नाम है 1702 यस 1702। इट्स अ पॉलिटिकल कॉमेडी। अच्छा, तो ये लेटेस्ट जो अभी रिलीज़ हुआ है। उसके अलावा जियो सिनेमा में आप मेरी मूवी देख सकते हो, मुंबई स्पेशल पाव भाजी। और अभी जो खास है मेरे लिए बलरामपुर टू बॉलीवुड, जिसकी अभी पोस्ट प्रोडक्शन चल रही है, जो छत्तीसगढ़ में कोरबा में हमने शूट किया है। तो ये मूवी भी बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है, तो आई होप सबको अच्छे लगेगा। चलिए, थैंक यू। तो ये खास मेहमान हमारे साथ में जिन्होंने बताया है कि बॉलीवुड में किस तरीके से एलेना काम कर रही हैं और साथ ही आराध्या भी लगातार काम कर रही हैं। अब बारी है सम्मान की। हमारे खास मेहमानों को सम्मान देने की बारी है। मैं अनुरोध करूंगी रश्मि अठवानी जी से, सीनियर मैनेजर सेल्स, मंच पर आएँ। अंशुल तिवारी जी, आपसे भी अनुरोध है कि मंच पर आएँ। और अब मनोज वर्मा जी फेलिसिटेट करेंगे हमारे खास मेहमानों को। आराध्या सिन्हा एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की, जिनकी फिल्में लगातार आ रही हैं और वो लगातार अलग अलग भूमिका निभा रही हैं। इसके अलावा शैलेश पांडे जी विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, बिलासपुर के लोकप्रिय विधायक, जिन्होंने एक अलग ही मुकाम हासिल किया है राजनीति के क्षेत्र में और आगे चलकर अब लगातार उनकी इच्छा है कि बिलासपुर विकास के पैमाने पर ऊंचाइयों को छुए। एलेना टुटेजा रशिया टू इंडिया और इंडिया टू छत्तीसगढ़, कई फिल्में इन्होंने की है। एक पहचान बनाने की कोशिश, बहुत शानदार हिंदी इंग्लिश बोलती हैं, साथ ही अब छत्तीसगढ़ी सीखने की भी कोशिश कर रही हैं, क्योंकि बॉलीवुड की फिल्में करने का भी इनको लगातार मौका मिलने जा रहा है। शैलेश पांडे जी विधायक हैं, बिलासपुर क्षेत्र के बेहद लोकप्रिय विधायक, जिन्होंने बहुत कम समय में राजनीति में अपनी एक नई पहचान और मुकाम हासिल किया है और आगे भी